नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। साल के पहले सप्ताह से ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड पर है। सीएम शिवराज लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों में अधिकारियों को रोडमैप दिए जा रहे हैं। सरकार के विभागों की समीक्षा का काम जारी है और इस बीच आज सीएम ने मंत्रालय में कई विभागों की ताबड़तोड़ बैठकें की। लगातार बैठकों के बीच सीएम शिवराज ने बजट को लेकर भी जनता से सुझाव मांगे हैं। एक वीडियो जारी कर सीएम ने आगामी 2023 के बजट की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जनता को दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बजट केवल आय व्यय का ब्यौरा नहीं है, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण बजट के माध्यम से ही होता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति हमारे बजट का उद्देश्य है। सरकार उस दिशा में लगातार एक्सरसाइज कर रही है। विशेषज्ञों से भी हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जनता से बड़ा विशेषज्ञ कोई नहीं होता। और इसलिए मैं सभी प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूं कि 22-23 का हमारा बजट कैसा हो, जो समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण कर सके। उसके संबंध में अगर आपके मन में कोई सुझाव हो, ये सुझाव जरूर जनवरी के अंत तक MP माई गप पर। अब सीएम के संकल्प और बैठकों पर भी राजनीति गर्म है। सरकार की बैठकों पर बीजेपी का पक्ष क्या है, सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी एक परिपक्व, अनुभवी और दृष्टिवान नेता हैं, जो वो लगातार अपनी गवर्नेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश को लगातार न केवल विकास के पथ पर ले जा रहे हैं, बल्कि जन कल्याणकारी योजनाओं को भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर रहे हैं। इसलिए स्वाभाविक है, समीक्षा उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। कामों की समीक्षा, दिए गए लक्ष्यों की समीक्षा, आने वाले जो तय किए गए काम हैं उनके आधार पर समीक्षा होती है, तो निश्चित तौर पर उपलब्धि उसी के अनुसार प्राप्त होती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये निश्चित तौर पर मार्गदर्शन है, इसे मार्गदर्शन के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। क्या कुछ कांग्रेस ने कहा, सुनिए। ये नकली नाराजगी है। अगर किसी सफल मुख्यमंत्री को, जो 16-17 साल से राज कर रहा है इस प्रदेश पर, उसको 17 साल बाद ये बात पता करने की जरूरत पड़े कि जो है पेंडेंसी मैकेनिज्म क्या है, कैसे पता चलता है कि फाइल जो है पेंडिंग है कि काम इस पर हो गया है, ये मैकेनिज्म जानने की जरूरत 17 साल बाद पड़ रही। इसका मतलब है कि ये शासन प्रशासन में आज क्या चल रहा है और कितनी स्वेच्छाचारिता का राज चल रहा है, ये चीज़ें सामने हैं। ACS से कह रहे हैं कि आपने फाइल जाके चेक करी कि नहीं करी, अलमारियाँ देख रहे हो लोगों की जाके कि नहीं देख रहे हो। इसका मतलब है कि पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है, पूरा सिस्टम धराशायी हो चुका है। इसीलिए कर्जे से सरकार चल रही है। कंबल ओढ़ो, घी पियो, और मध्य प्रदेश की जनता इसका चुकारा करेगी। गरीब से गरीब आदमी के ऊपर आज 40,000 के आसपास का कर्जा हो गया है। तो आपने सुना, कांग्रेस पार्टी इसे छलावा बता रही है और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो इतने समय मुख्यमंत्री रह लिए वो अब चीजों को क्यों समझ रहे हैं। क्या इतने समय से ये सारी चीजें, विभागों की जिम्मेदारियां सरकार को समझ नहीं आ रही थी, जो कि अब समझ में आ रही हैं और अब समीक्षा हो रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा दूं। बीजेपी से प्रवक्ता गीत धीर हमारे साथ मौजूद हैं। गीत धीर जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता व्यान खुंगल हमारे साथ मौजूद हैं। व्यान खुंगल जी, आपका स्वागत है। शुरुआत व्यान जी आप ही के साथ में कर रहा हूं। ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और जो एक संकल्प लिया है उन्होंने, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी का इस पर मत है? व्यान जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? चलिए, लगता है हमारी आवाज नहीं जा रही है। व्यान जी, अगर आप म्यूट हैं तो अनम्यूट करिए प्लीज। व्यान जी, आप अनम्यूट करिए अगर आप म्यूट हैं तो।
अनम्यूट कर दिया मैंने। जी सर, अब आपको जी अब आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, अब आप बोल सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। बड़ी बड़े संकल्प समीक्षा बैठकें, मैराथन बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी की विगत 18 सालों से इस मध्य प्रदेश की जनता देख देख कर अब ऊब चुकी है। केंद्र की नीति आयोग द्वारा जो हमारे राज्यों की जो समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई है, उसमें मध्य प्रदेश चौथा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य न होता यदि इन समीक्षा बैठकों का, इन मैराथन बैठकों का यदि कोई फल निकल रहा होता, रिजल्ट निकल रहा होता। आज मध्य प्रदेश पीछे से चौथा देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है जी। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं, आज हम कोरोना के तीसरी लहर के मुहाने पर खड़े हुए हैं और हाल ही में स्वास्थ्य सूचकांक में मध्य प्रदेश 19 बड़े राज्यों में 17वें पायदान पर, मतलब नीचे से तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं। अगर इन मैराथन बैठकों से, इन आयोजनों से, इन चीजों से यदि कोई भी फल और रिजल्ट परिणाम अगर निकल रहे होते तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति ये नहीं होती कि मध्य प्रदेश में कुपोषण की तुलना आज जो है सोमालिया और पश्चिमी अफ्रीकी देशों से हो रही होती। बेरोजगारी का आलम यह होता कि ग्वालियर में 6 पदों के लिए 15,000 युवा जो है वो आवेदन कर रहे होते। किसानों को सही समय पर एमएसपी मिल रहा होता। हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी, पेंशनर्स बंधुओं को उनका समयवान वेतनमान, डीए, हर चीज समय पर मिल चुकी होती और कोरोना से लड़ने पिछली 2 कोरोना की जो लहरों में जो अव्यवस्थाएं हमने देखी वो ना देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों से अब मध्य प्रदेश की जनता भी उब गई है। मध्य प्रदेश की जनता चाहती है परिणाम, न केवल इस प्रदेश की सरकार से, इस देश की केंद्र सरकार से भी, जो ये कहती थी कि 2022 में हम देश के युवाओं को प्रति वर्ष के हिसाब से 2 करोड़, मतलब 7 साल अगर हो गए तो 14 करोड़ रोजगार तक नहीं मिल पाए। किसानों की आमदनी 2022 में दुगनी कर देंगे, उसका कोई पता नहीं है। लगातार झूठ बोलने वाली केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार जो कहती थी कि हम प्रति वर्ष हम लोग अपना जो है रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन बयान जी, आप तो ये कह रहे हैं कि 17-18 साल से लगातार सरकार बीजेपी सत्ता पे रही और कोई काम नहीं हुआ गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, और बहुत सारी लचर व्यवस्था आपने अभी गिनाई। तो क्यों फिर जनता ने बार बार चुना? सवाल ये भी होगा ना कि जनता ने बार बार क्यों चुना? फिर सरकार की जेन्युइन एजेंसी कह रही है सर, लेकिन जनता तो लगातार फिर चुनती रही सरकार की जेन्युइन एजेंसी आपको कह रही है। चलिए ठीक है, गीत धीर जी जी, जेन्युइन एजेंसी ठीक है, गीत धीर जी को कह रही है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात से जनता और हमारे दर्शक भी भली भांति बात। ठीक है, चलिए आप जवाब दे लेते हैं। सरकार के सभी मानकों के अंदर ये फिसड्डी साबित हुए। ठीक है, गीत धीर जी, ये क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी कि आप लोग अब जागे हैं, आप थोड़ा पहले जाग गए होते तो व्यवस्थाएं और बेहतर होती, और जिस मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प सीएम शिवराज ले रहे हैं वो कब का आगे बढ़ चुका होता। मैं आपको भी नमस्कार करता हूं, विवान जी को भी नमस्कार करता हूं, और हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उनको भी सबसे पहले प्रणाम और नमस्कार करता हूं। देखिए, बीजेपी के शासन में बीजेपी की सरकार है अभी यहाँ पर, और बीजेपी की सरकार में जनता को यहाँ पर मिला है अधिकार, विश्वास और मौका। और जब इनकी कांग्रेस की अभी 1.5 साल की सरकार आई थी तब मिला था पाप, छल और धोखा। तो ये बात बहुत साफ है, और इनको तो यहाँ पर अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो है वो बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो देखिए इन लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि समीक्षा बैठक किस प्रकार की जाती हैं। काश ये बैठकें अगर इन लोगों के मन में नियत भी होती और उससे प्रारंभ भी कर देते तो देखिए जो कर्जे की बात की गई या दूसरी चीजें की गई, क्योंकि तुरंत कोरोना गिफ्ट में देकर गई थी कांग्रेस सरकार बीजेपी को, और बीजेपी सरकार ने न केवल कोरोना से मध्य प्रदेश की जनता को जितने अच्छे से निजात दिलाई सबने देखा, और उसकी प्रशंसा पूरे देश में हुई। चाहे हम वैक्सीनेशन की बात करें, जो आंकड़े हमने हासिल किए हैं, और चाहे दूसरे चीजों को, अगर वित्तीय विभाग की बैठक हुई, अन्य जल विभाग की हुई, श्रम विभाग की हुई, और सामान्य प्रशासन विभाग की हुई, देखिए इसमें जो निर्णय और जो समीक्षा जिस हिसाब से मुख्यमंत्री जी ने की, उससे उनके तेवर से साफ समझ में आता है कि वो जनता के प्रति कितने जागरूक हैं। जनता की हितकारी योजनाएं अगर उन तक के नहीं पहुंच रही है तो उसके लिए वो किस प्रकार से कड़ाई से निर्णय लेते हैं, आज ये सबने देखा। और इसके से बिल्कुल साफ चीजें कांग्रेस को भी देखना चाहिए कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये जनता की हितैषी योजनाएं अगर उन तक के नहीं पहुंच रही है, इस पर भी कड़ाई से जो है पालन करवाती है। और अगर पालन अच्छे से हो रहा है
तो उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए, चाहे हम जेल की बात करें कि और जेलों का निर्माण जब हो तो वहां पर उस मैनुअल के थ्रू हो रहा है कि नहीं। और जैसे अभी हमारे कांग्रेस के एक मित्र पहले भी बाइट में कह कर गए कि यहाँ पर पहले से सो रहे थे, ये कर रहे थे, जैसी जब जरूरत होती उस प्रकार से ही बात की जाती है। और ये शिवराज जी ने तीसरी बार सरकार बना के साबित किया है। कांग्रेस को जरूरत है अपने अंदर स्वयं का आकलन करने की, ना कि बीजेपी का आकलन करने के लिए। जनता के लिए इन्होंने क्या योजनाएं बनाई थी, एक योजनाएं बता दें, क्या आकलन उनका था, क्या योजनाएं जमीन पे उतनी, चाहे हम महिला सुरक्षा की बात कर लें, चाहे हम ये लोग शराब बिकवाने में, ये लोग आईफा करवाने में, आईटा करवाने में इंटरेस्टेड थे, ना कि जनता के प्रति जो है उनकी हितकारी योजनाएं पहुंचाने के लिए। तो कांग्रेस को इल्जाम लगाना का हक ही नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी कोई हितकारी योजना के विषय में कभी ना सोचा है, ना विचार किया है, ना कार्य किया है। और भाजपा जो है वो धरातल पे कार्य करती है। और आज भी देखिए यहाँ पर सीएम साहब ने ये भी बोला कि अधिकारी जो पीएचक्यू में बैठे हैं, आईपीएस अधिकारी, वो जमीनी स्तर पे कितना दौरा कर रहे हैं, इसकी भी समीक्षा होगी। क्या ऊपर के अधिकारी जो है वो चेक करते हैं, डायरी चेक करते हैं। देखिए अलमारियां चेक करना किसी और की अलमारी चेक नहीं हो रही है। शासन में जो अलमारियां हैं यहाँ पर जनता की फाइलें हैं, और उसको अगर वरिष्ठ अधिकारी चेक कर रहा है और कितना समय लगता है। शिवराज जी इतने समय से सरकार चला रहे हैं, क्या उन्हें नहीं मालूम होगा कितना समय लगता है? लेकिन वो तो क्या विभागवार अधिकारी या फिर हम मंत्रियों की बात करें, वो ठीक तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक एक विभाग को चेक करने की जरूरत सीएम शिवराज को पड़ रही है, यह भी आरोप है। देखिए समीक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की प्रणाली रही है, समीक्षा हम हमेशा करते हैं। देखिए ये समीक्षा तो सरकार की हो रही है, लेकिन हम जब चुनाव हारते हैं या जीतते हैं उस समय भी समीक्षा की जाती है। और यहाँ तो जो हितकारी योजना है वो अगर सही तरीके से पहुंच रही तो उसको और बेहतर कैसे पहुंचाएं, और अगर नहीं पहुंच रही तो क्यों नहीं पहुंच रही, और जो दोषी अधिकारी उनके ऊपर कड़ाई से कार्रवाई की जाए, ताकि आगे देखिए हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े, आगे जो है नई नौकरियां मिले। उसके ऊपर भी शिवराज जी ने कड़े निर्देश दिए हैं और अपनी नाराजगी भी जाहिर करी है उन अधिकारियों के प्रति जो काम को विलंब करते हैं। यहाँ पर सरकार का जो दो मत और दो टुक जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, ये शिवराज जी ने तय करी है। देखिए अभी एक कमिश्नर प्रणाली लागू करके मध्य प्रदेश में, जिसके लिए कांग्रेस तब भी आरोप लगा रही थी कि ये बातें हैं, किस्से हैं, इसलिए कांग्रेस को कोई हक नहीं है, क्योंकि हमने जो कहा वो करके दिखाया और सिद्ध करने पर भारतीय जनता पार्टी विश्वास रखती है। ठीक है वियान जी, अगर बजट में जनता के विचारों को शामिल किया जाए तो इसमें आपका मत क्या है? सर आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आपका प्रश्न। वियान जी, मेरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो जनता के हिसाब से ही बजट तैयार करेंगे, जनता से उनके सुझाव मांगे गए हैं। अगर जनता के सुझाव बजट में आएंगे तो कांग्रेस पार्टी का इस पर मत क्या है, ठीक है या नहीं है? सर मैं विगत कई वर्षों से इस बात को सुन रहा हूं और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को विगत कई वर्षों से सुन रही है कि जनता से फीडबैक लेकर बजट बनाया जाएगा। केंद्र सरकार भी यही कहती थी और मध्य प्रदेश की सरकार भी यही कहती थी कि हम जनता से फीडबैक लेकर बजट बनाएंगे। जनता से फीडबैक लेकर अगर बजट बनाए गए होते इस मध्य प्रदेश के अंदर, तो आज समाज का हर वर्ग जो है वो परेशान ना होता मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में विगत मध्य प्रदेश की स्थापना से लेकर आज पर्यंत सबसे ज्यादा महंगाई और सबसे ज्यादा बेरोजगारी ना ने तो पहले बड़े बड़े आयोजन कराए थे, इंडस्ट्रियल समिट्स कराई थी, औद्योगिक समिट कराई थी। कितने औद्योगिक क्षेत्र आपने डेवलप किए, कितने लोगों को आपने रोजगार दिया। कोरोना में मारे गए लोगों के अनुकंपा नियुक्ति देने की बात आपने की थी, कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई? 4 लाख रुपए प्रति मृतक के परिवार को देने का तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था। कहां है वो पैसा, कहां है उन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान? आज कोरोना वॉरियर्स के नाम पर जूनियर डॉक्टर्स, हमारी आशा उषा कार्यकर्ता, हमारे एएनएम के वर्कर्स, इन लोगों के मानदेय तक पेंडिंग पड़े हुए। ये सारा जो एक पूरा के पूरे समाज के अंदर हर तबका जो होता है वो कहीं ना कहीं अपनी किसी ना किसी समस्या को लेकर चिंतित है। हमारी माताओं बहनों की बात करूं तो क्यों उनके गैस सिलेंडर्स आज 1000 रुपए से ज्यादा के हो गए? क्यों उनके जो है खाद्य पदार्थों के तेल के दाम देख लीजिए, सब्जियों के दाम देख लीजिए, क्यों आसमान छू रहे? अगर ये फीडबैक लेकर के आपने बजट बनाया होता तो आज इस मध्य प्रदेश के अंदर समाज का हर वर्ग परेशान नहीं होता। अगर मैं युवाओं की बात करूं, चूंकि युवा हूं और हमारे फेलो पैनलिस्ट जो है ये भी एक युवा है, तो मैं समझ सकता हूं कि आज युवाओं के ऊपर कितना पैसा इस सरकार ने खर्चा किया,
युवाओं को रोजगार देने के, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कार्य किए? आपसे बेहतर स्टेट जो है महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं, उनसे मुकाबला आप कब कर पाएंगे भाई साहब? आप इस बात का जवाब दीजिए मुझे कि क्यों हमारे मध्य प्रदेश के युवा को दूसरे डेवलप्ड स्टेट्स के अंदर जॉब्स के लिए जाना पड़ता है? क्यों कोरोना महामारी के समय में लाखों की संख्या में महाराष्ट्र और गुजरात से पैदल हमारे वर्कर्स को चलकर आना पड़ा था? मध्य प्रदेश में उनको जॉब्स की उपलब्धता, उनको कामकाज की उपलब्धता आखिर कब हो पाएगी? अगर ये फीडबैक आपने जनता से लिया होता तो महाराष्ट्र के सामने और गुजरात के सामने हमारे लोगों को एज वर्कर्स, मजदूर के रूप में उन स्टेट्स के अंदर न जाना पड़ता, उन्हें मध्य प्रदेश में रोजगार मिल रहा होता। ठीक है गीत जी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के काम नहीं आएंगे तो किसके काम आएंगे फिर? देखिए, निश्चित रूप से विवान जी एक बहुत काबिल व्यक्ति हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मगर मुझे लगता है शायद इस विषय पे अपडेटेड नहीं है। कोरोना के समय की बात करी कि वर्कर्स बाहर से आ रहे थे। देखिए, बीजेपी की सरकार जहां जहां थी वहां वहीं क्यों लौट के वापस गए? क्योंकि गए हुए ये लोग कई सालों पुराने थे, इनके इंटरव्यूज आ रहे थे तो कह रहे थे हम लोग 20 सालों से बाहर हैं, मगर हम लौट के मध्य प्रदेश की धरती पर वापस आ रहे हैं, क्योंकि विश्वास था कि शिवराज है तो विश्वास है हमें बचा लेंगे। दूसरी बात, देखिए युवाओं की बात की, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत हम यहाँ पर ऐसे झूठे वादे नहीं करते कि बेरोजगारी भत्ता देंगे हमने, बल्कि आदमी को, एक युवा को, उसको सक्षम बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत ट्रेन किया। एक बार 4,000 देने से अच्छा एक बार 10,000 लगाओ उसके ऊपर, और वो आगे कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। इसके ऊपर तैयार किया। फिर कहा गया कि कितनी इंडस्ट्री। मानिए मेरे मित्र जी, अभी आपको मैं एक और बात अपडेट कर देता हूँ बिना सबमिट किए भी। अभी 200 इंडस्ट्रीज का काम चालू हो गया है। आप अगर शहर पे बाहर निकलेंगे तो आष्टा की तरफ जाएं, इंदौर की तरफ जाएं, विदिशा की तरफ जाएं, रायसेन की तरफ जाएं, भोपाल के आसपास ही क्या मध्य प्रदेश के आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, लगभग 200 इंडस्ट्रीज पूरे मध्य प्रदेश में विगत 6 महीने के अंदर लग रही हैं। ये सब एक एक करके सवाल पूछते जाइए विवान जी, ये विषय एक एक करके लेते जाइए, उत्तर भी दूंगा, मजा भी आएगा। विवान जी आ रहा हूं, थोड़ा समझाइए प्लीज, और आप भी सराहना करेंगे। कंप्लीट करिए आप गीत जी, आप कंप्लीट करिए। तो इस प्रकार की आशा उषा वर्कर्स की बात की, यहाँ तो पेंशन बंद कर दी गई थी, जिनको गेस्ट चार्जी में पेंशन मिलती थी और उनके सामने बड़ी टेंशन खड़ी कर दी थी। ये वो कांग्रेस सरकार थी, बीजेपी ने ना केवल वो पेंशन चालू करी, बड़ी उसको 1,000 रुपए की दर उसमें प्रति माह के रूप में बढ़ा भी दी। देखिए, जो सरकार महिलाओं के साथ, विधवाओं के साथ में छल कर सकती है, वो सरकार किसी की नहीं हो सकती। जो सरकार बच्चों के साथ में छल कर सकती है, यहाँ तो स्कूटी देने का वादा किया था और यहाँ पर तो लैपटॉप भी छीन लिए गए। वो सरकार से जवाब मांग रहे थे वो बच्चियां छोटी छोटी कि कहाँ गए हो हमारे वो मामा जिनको तुमने छल लिया। और जब मामा वापस आए, यानी कि हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब वापस सत्ता में आए, तो बच्चियां आज क्यों खुश हैं? आप बोल रहे हैं हर वर्ग से सवाल जवाब करके किया था। देखिए, अभी टैक्स 12% कपड़े पे बढ़ाया गया था ना, तुरंत जनता से बातचीत हुई और तुरंत कम किया गया। जनता की हितैषी सरकार है, केंद्र सरकार भाजपा की। अरे श्रीमान जी, ठीक है, हम तो नीतियां बनाएंगे, अगर नीतियां आप समझने को तैयार, ठीक है, आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, आप भ्रम फैलाने के लिए डिलीट करते हैं। अभी देखिए, वो नानी के घर गए हुए हैं, शायद मुझे लग रहा है कि जिम्मेदारी छोड़ गए कि आप भ्रम फैलाइए। आप ऐसा नहीं करिए, आप संयम रखिए। फिलहाल आपका कोई सवाल और भी इसके अलावा आप किसी विषय पे उठाना चाहें, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार, चलिए ठीक है, अभी इस पर जवाब ले लेते हैं। ठीक है व्यान जी। सर, सवाल पूछने का काम हमारा है। 15 महीने की सरकार, जिसमें 3 महीने जो है आचार संहिता में चले जाते हैं, तो 11-12 महीने के जब मेरे गीत भाई जब 11-12 महीने के थे, तब लगता है ये इतनी तेज दौड़ लेते थे जितना आज 17 साल का बालक या 18 साल का युवक जितना तेज भाग लेता है। तो एक साल के बच्चे की तुलना आप 18 साल के बच्चे से तो कर नहीं सकते। आप तो मैं तो आपसे 18 साल का जवाब मांग रहा हूँ, जवाब मांग रहा हूँ। अभी आपने कहा कि हमने इतने औद्योगिक क्षेत्र लगा दिए। अरे भाई साहब, इस मध्य प्रदेश की धरा पर भोपाल का बंडीदीप हो, इंदौर का पीथमपुर हो, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग के औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे ये आपका देवास का औद्योगिक क्षेत्र हो, ये सारे औद्योगिक क्षेत्र आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये कांग्रेस के समय में स्थापित किए गए थे। और कांग्रेस के समय में जब आज वर्तमान से आधी जो है आधी कंपनियां भी नहीं थी ना, तब उन कंपनी के तब ये सारे औद्योगिक क्षेत्र फुल कर लिए गए थे। अब आप अगले वक्तव्य में, अगली बाइट में आप ये बताएंगे कि कितने औद्योगिक क्षेत्र खुले इस मध्य प्रदेश के अंदर और कितने युवाओं को रोजगार दिया गया।
ये अगले आप वक्तव्य में अपनी ये बताइएगा, अगले वक्तव्य में आप ये भी बताइएगा कि कितने लोगों को कोरोना वॉरियर्स के कितने बच्चों को और कितने लोगों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। आप अगले वक्तव्य में ये भी बता दीजिएगा जरा कि इस प्रदेश के अंदर जब कोरोना से हमारे लोग लड़ रहे थे, माताएं बहनें विधवा हो रही थी, हमारे बच्चे अनाथ हो रहे थे, उस समय में हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो कि आजकल क्वारंटाइन चल रहे हैं, दमोह उपचुनाव में प्रचार क्यों कर रहे थे? और आज स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है, किधर है गायब? जरा ये भी बताइएगा। ठीक है गीत जी, मैं चाहूंगा 20 सेकंड में कंप्लीट करिए आप फटाफट। देखिए खुद ही स्वयं उत्तर दे रहे हैं, खुद ही स्वयं सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी कहाँ है, भी खुद बोला वो विदेश गए थे, विदेश से वापस आए अपने बच्चे के पास मिलने गए थे और इसकी क्वारंटाइन है। सारी बैठकें आप ट्विटर पे देख सकते हैं। हमारे सुनिए तो सही श्रीमान जी, आप उत्तर लेते जाइए। देखिए आप उत्तर लेते जाइए। अभी आपने सवाल किया, उत्तर तो देने दीजिए, ये तो आप मेरे मुंह में नहीं डाल सकते ना मेरे को क्या बोलना है। देखिए उसके बाद में वो सारी बैठकें कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सा मंत्री कहाँ है, सारी ऑनलाइन आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्योंकि पोर्टल भी बताता है जितने विभागों का। ये आपके समय पे नहीं था, बट हमारे यहाँ पर जो आईटी सेक्टर है उसको बहुत तेज किया गया है और वो प्रशिक्षण वहां पर मिला है लोगों को, और जो आप लोग नहीं दे पाए थे। लेकिन नौकरियों की बात करी, फिर आपने यहाँ पर नौकरियों की भी, जब आपने अनुकंपा नियुक्ति की बात करी, बहुत गंभीर विषय। तो पहले तो आप लोगों की सरकार जहां जहां थी, चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं करें, वहां पर बोल रहे थे कि ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे। जब हाई कोर्ट ने और मान ली सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, सब सरकारों से पूछा, ये सिर्फ इनकी कांग्रेस शासित सरकारें नहीं तो जवाब नहीं दे पाए। तो इन्होंने बोला कि नहीं साहब ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, तो सिर्फ अपन मध्य प्रदेश पर चर्चा करें। मध्य प्रदेश में एक भी आदमी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। कोर्ट में मानिए आपके पास अगर कोई प्रमाण हो कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा है तो आप लेके आइए। और आपने 4 लाख की बात करी, 4 लाख रुपए किसको नहीं मिला, आप मुझे बताइए। जो 4 लाख लोग मरे हैं, आप मुझे बताइए, वो हवा में, ये माननीय न्यायालय को आप झूठा साबित कर दीजिए, या आप जो है कांग्रेस को बोल दीजिए कि कांग्रेस भटकिए मत अब सर। समय आज इतना ही है। बहुत शुक्रिया गीत जी आपका, व्यान जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और समीक्षा बैठक पर राजनीति भी चल रही है, विपक्ष सवाल भी उठा रहा है, लेकिन समीक्षा बैठक के नतीजे का इंतजार जनता कर रही है। नमस्कार।